सभी साथियों को जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय फूले, जय प्रकृति। सर्वप्रथम आप सभी को जो साथी 18 जनवरी 2026 को भोपाल के बेहल दशहरा मैदान में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन में पहुंचे और सामूहिक एकता का परिचय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप देख सकते हैं कि लगातार हम लोग जो जयस है, जयस के एक आह्वान पर इस प्रदेश का, इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग, उनके तमाम संगठन एक साथ एक मंच पर लाने की जो मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम को अगर सफल बनाया है तो आप सबकी मेहनत, हमारी मेहनत ने सफल बनाया है। जो मेहनत हम लोग लगातार 2 महीने से कर रहे थे, जयस हो, जयस छात्र संगठन हो, भीम आर्मी हो, ओबीसी महासभा हो और अन्य संगठन जो लगातार इस मुहिम में साथ दे रहे थे, वो सब हमारे साथ आए। जयस ने एक आह्वान किया था, वह आह्वान था सामाजिक एकता का, वह आह्वान था हमारे हक अधिकारों को बचाने का, वो आह्वान था संविधान को बचाने का, वो आह्वान था आरक्षण को बचाने का, वो आह्वान था जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी दिलाने का। उस आह्वान में सब साथी गांव-गांव से पहुंचे, अलग अलग जिलों से, शहरों से पहुंचे, अलग अलग प्रदेश से पहुंचे और इस आयोजन को एक ऐतिहासिक आयोजन बनाया और लाखों की संख्या में पहुंचकर भोपाल की धरती को पीला और नीला कर दिया। ये हम आप सबकी मेहनत, हम आपके सबके विश्वास, उम्मीद और भरोसे की ताकत का परिणाम था। और निश्चित तौर पर ये जयस, ये एडवोकेट लोकस मुजल्दा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयस आपसे वादा करता है आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। समाज की एकता, समाज की ताकत को हम ऐसे ही आगे और बढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के साथी, अलग अलग समाज के वर्ग के लोग संविधान के लिए, युवाओं के बेकलाक पदों की भर्ती के हक अधिकारों के लिए, अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लिए, किसान कौम के लिए, मजदूर कौम के लिए एक साथ आकर ऐसा ही हम लोग जुड़ाव करेंगे। और ये मुट्ठी बांध कर, जिस प्रकार से हमने शपथ ली है प्रकृति की, और ये मुट्ठी बांध कर हमने कहा है कि हम लोग क्रांति करके दिखाएंगे और मध्य प्रदेश और प्रदेश की सामाजिक एकता को बनाने का काम करेंगे। तो सामाजिक एकता के साथ साथ जहां पर नीति और नियम बनते हैं, उस सियासत को भी हिलाने का काम हम आप सब मिलकर करेंगे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग हमारे आह्वान पर रात भर चलकर, ट्रेनों में बैठकर, कोई 1 दिन पहले, कोई 2 दिन पहले, कोई पैदल चलकर, हमारे साथी जो शिवपुरी के ओबीसी महासभा के साथी गिरिराज जी और उनकी पूरी टीम जो 8 जनवरी से पैदल चलकर लगातार 10 दिनों की पैदल यात्रा करके भोपाल पहुंचे थे। आगर मालवा में भाई रोडमल जी की पूरी टीम जो 12 जनवरी से पैदल यात्रा करके लगातार 8 दिन का सफर करके भोपाल पहुंचे थे। हमारे और साथी थे जो बाइक यात्रा कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्मभूमि महू से बाइक यात्रा कर पहुंचे थे। और इसके अलावा आप तमाम साथी जो गाड़ियों में, बसों में, मोटरसाइकिल में, ट्रेन में, बस, सब जगह, अलग अलग जगह से, गांव-गांव, कस्बों से निकल कर आए। आप सब क्रांति का हिस्सा है, उस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बने। आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग संगठित होते हैं तो सरकारें और सरकार की नींवें हिलती है, वो हिलाने का काम आप लोगों ने कर दिया। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और क्रांतिकारी जोहार और जय भीम। ये क्रांतिकारी जोहार और जय भीम इसलिए हम लोग आपको कर रहे हैं ताकि आप अभी भी हम लोगों को और लंबी लड़ाई लड़नी है और ऐसे आयोजन करना है और ऐसी एकता दिखाने की जरूरत है।
जब जब भी बात आएगी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के साथ अन्य अत्याचार की, वहां पर हम लोग साथ खड़े रहेंगे और हम लोग एक मुहिम के साथ वो जो मुट्ठी बांध कर हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग इस एकता को बनाते हुए इस एकता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे देश और प्रदेश में हमारा मूल निवासी समाज का जो परचम है वो लहरा के रहेंगे। तमाम संगठनों के साथी, जो साथी उस कार्यक्रम में आए, उन सभी का हार्दिक मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं एक चीज की बहुत दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूं आप सभी से कि आप सबको हम लोग मौका नहीं दे पाए। आप सब जो साथी, जो अलग अलग संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी भी आए थे, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया। इस बात के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं भाई, क्योंकि समय के कारण हम लोग सबको मौका न देने में असंभव रहे। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे फोन लगाकर आप लोगों ने कहा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बोलने का मौका मिला या नहीं मिला, लेकिन सामाजिक एकता का जो ताना बाना था, सामाजिक एकता का जो संघर्ष था, सामाजिक एकता की जो क्रांति थी, वो भोपाल की धरती पर दिखाने के लिए आप लोग हजारों गाड़ियां लेकर जब भोपाल पर निकले और आप लोगों ने एक चीज कही कि कार्यक्रम सफल ऐतिहासिक रहा। लोग जो सोच रहे थे कि ये कार्यक्रम फेल हो जाए, जो लोग सोच रहे थे कि इस कार्यक्रम को फेल कर दिया जाए, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो और भी अन्य संगठन, जिन संगठनों को डर था इस एकता से, इस एकता को रोकना चाहते थे, इस कार्यक्रम को रोकना चाहते थे, उन सबके मंसूबों पे आप सबने पानी फेरने का काम कर दिया। और मुझे पता है जब दिल से आवाज निकलती है और दिल की गहराइयों से जब बात की जाती है संविधान और हक अधिकारों की, तो दूर तलक जाती है और आपकी और हमारी आवाज दूर तलक गई है। हमारे उद्बोधन में मैंने सभी समाज, सभी वर्गों को शामिल करने के लिए और सब वर्गों की बात रखने की पूरी कोशिश की। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई वर्ग या कोई संगठन या कोई साथियों के नाम छूट गए तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हम जय क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बड़ा आयोजन था। बड़े आयोजन में ऐसी त्रुटियां होती है, ये आप हम सब भली बात ही जानते हैं, लेकिन आप सबकी मेहनत ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को जन्म दे दिया, एक ऐतिहासिक आयोजन कर दिया। और मध्य प्रदेश जो भारत का दिल है, भारत के दिल से आप लोगों ने एक शुरुआत कर दी कि एसटी एससी ओबीसी की एकता, माइनॉरिटी समाज की एकता हो सकती है और संविधान के बचाने वाले 90% लोग एक जाजम पर आकर संविधान के हक की बात कर सकते हैं, आपके हमारे हक की बात कर सकते हैं। ये आप सब ने मिलकर बता दिया। अरे बड़ी खुशी की बात है। और जयस, पुनः जय आदिवासी युवा शक्ति जयस। आप सबको, और जो साथी नहीं पहुंच पाए उनको भी बधाई, और जो साथी इस कार्यक्रम को फेल करना चाहते थे, इस कार्यक्रम को नहीं होने देना चाहते थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि ऐतिहासिक आयोजन हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ संविधान के पक्ष में, और संविधान को बचाने के लिए हम आप सब ऐसे ही आगे लड़ते रहेंगे। सबको पुनः क्रांतिकारी जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय फूले, जय प्रकृति।